आ जाओ बच्चों, आपका वाईजीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2023 का क्लास 10 का पेपर किस तरह सोल्व होगा। सर कहीं का पेपर गणित का, ये समझ लो 24 है, 2024 का पेपर है ये, 2024 का पेपर है। मैंने आपके सामने क्या, मुझे पता है बहुत बहुत व्यक्ति वो ऐसे करते थे, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन मैं बिल्कुल सही कहता हूँ, जो भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ। 2023 का पेपर है ये, 822 से जेड। आपको मैं वो बच्चा जिसका ये पेपर है वो मुझसे ही पढ़ा है, आप उसका रोल नंबर डालकर बेट चैट दे सकते हैं। अक्की शर्मा उसका नाम है। चलो, आपको ऐसे निर्देश हो गए, प्रारंभ के 15 मिनट पर परीक्षार्थी को पढ़ने के लिए निर्धारित है। सब कुछ आपके हाथ में होगा, और अगर आप नहीं कर पाए क्लियर तो आपका कुछ भी नहीं हो सकेगा। आपका स्वागत है। आपके में पहले खंड ए आएगा, जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। सब बहुविकल्पीय प्रश्नों को किस तरह सोल्व करेंगे, ऐसे ऐसे आइए। दीर्घा समीकरण 3x2 - 6x + के 4 का विभेद कर क्या होगा। तुम्हें मैंने बता रखा है b का स्क्वायर मैंने 4ac वाला करके देख लेना। 6 चंग 36 माइनस के 4 × 12 12 चौक 48। 48 में से 36 माइनस कर दो, आंसर आपके सामने है। 48 में से 36 माइनस करोगे क्या आएगा, फिर 2 बाद 12। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट 12 था। मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया, आपका 12 आया होगा आंसर। और ऐसे ही पूछना विवेकन में क्या पूछा गया है। चलो मैं थोड़ा हेडिंग बदल देता हूँ, लाल पेन की हेडिंग अच्छी नहीं लग रही है। मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपको भी अच्छी नहीं लग रही होगी, इसलिए हम ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक अच्छी रहेगी। चलो इसका क्या है आपका आंसर, इसका 12 आंसर है। अब आते हैं अगले इसमें, समीकरण 3x2 + के 2y = 6 पे तथा y = 0 का हल क्या होगा। मैंने आपको सब बता रखा है, 0/2 का होगा, 0/2 है इसका आंसर, दूसरे का करेक्ट आंसर। अगर आप मेरे साथ, मैंने सभी पेपरों की बनाकर छोड़ दी है, अगर आप उनकी तैयारी भी बढ़िया कर लेते हैं तो इनमें से मुझे हाँ तक उम्मीद है या कॉन्फिडेंस है, क्वेश्चंस कहीं नहीं गए, 8-9 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए। यदि दो बिंदु a - 4 2 और b 5 से जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु a/α/8 और 4 है, तो अल्फा का मान क्या होगा। आप सभी को बता रखा है मैंने, अल्फा का मान 4 होगा। सोल्व करके मैंने दिखा रखा है आपको, इसलिए कर सकते हो आप। त्रिभुज ABC में ही AB 6 √3 है और AC जो है 12 है और BC 6 है, तो √B का मान पूछा है इसने। √B का मान भी कुछ नहीं है इसमें, √B का मान इससे भी हल्का है। आपको पहले ये करना होगा, फिर AB + के AC करना होगा, और फिर इसके बीच का कोण आपको बता देना होगा। इसका आंसर है आपका B। फिर आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त हो, तो क्या होगा इसका आंसर, आपका 13 होगा आंसर। चलो समीकरण x2 + के, हमने पीछे भी एक ऐसा क्वेश्चन हल कर दिया है, इसका आंसर 1 होगा। चलो और भी क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन हो गया है। एक क्वेश्चन ये रहा हमारा, एक समानता चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर। ये 7वां क्वेश्चन है हमारा, देख लेना। विकर्ण की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, समानता चतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। सब मैंने आपको बता रखा है 10 सेंटीमीटर होगी। जब हम 12 को +12 दूनी 24, 24 में से 16 घटाएंगे, 16 दूनी 32, तो 16 में इसके 32 करेंगे, 10 ही आपका आंसर आएगा। अब अगले क्वेश्चन पाते हैं। साइन थीटा बराबर कोस थीटा इक्वल 0 है 90 डिग्री, तो थीटा का मान क्या होगा। सब साइन थीटा जो 90 डिग्री है, तो साइन थीटा कोस थीटा का मान 90 डिग्री कितना होता है। सर जी कोस थीटा 90 डिग्री, तो सर जी पता नहीं। तो बच्चों ये याद करनी है, मैंने आपको बता रखा है ट्रिक, ये किताबों में भी मिलेगी आपको, इसलिए आपका आंसर होगा 45। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल कुछ भी नहीं क्वेश्चन पूछा है। आपको एक बार ऐसे गुणनखंड करके देख लेना है और करते रहना है। 2 7 14, ऐसे बच्चे हो जाएगा। अब 2 से फिर भाग कर देते हैं हम। ऐसे ऐसे इसने पूछा है आपसे कि 144 के गुणनखंड करके, इसने पूछा था कि 144 का भाज्य गुणनखंडों की घातों की योगफल पूछा था। 2 दूनी 4, 1 2 3 4, तो बची कितनी 2 और 1 3, तो इसका आंसर था आपका 3। डी आपका इसका करेक्ट आंसर था, बिल्कुल डी आपका 3 करेक्ट था।
अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। माइनस की 3 और 5 वाई एक्स से दूरी कितनी है? 5। भाई क्वेश्चन में आंसर दे रखा है 5। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साइन 15 कोस 75 का मान कितना होता है? मैंने आप सबको एक एक क्वेश्चन सोल्व करवा के बता रखे होंगे पीवी6 क्लास में, इसलिए इसका आंसर होगा 1। आपको पता है साइन 15 का मान कितना होता है? साइन 15 का मान 0 और कोस 75 का मान 1। जब एन वाई एन बराबर 1 तो 1 ही लगा के आ जाना, सही होगा आपका आंसर। एक क्वेश्चन था निम्न सारणी का समांतर माध्य कितना होगा? इसका आप लो इसके शॉट लो और सोल्व करके बताना भैया क्या आंसर है इसका। मैं वैसे आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ, 19.5 इसका करेक्ट आंसर है। लिख लो सारे क्वेश्चंस को। चलो अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। ये कौन सा क्वेश्चन था? ये 12वां क्वेश्चन था। बात है हम 13वें क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन मेरी यही उम्मीद है आपकी अब की बार 95% आए और आप मेरा नाम रोशन करो। यदि 3 को थीटा बराबर 4 है तो कोसेक थीटा का मान कितना होगा? ये सब किताबों में है आपकी, इन्हें सोल्व करो अभी। अगर जिन्होंने सोल्व नहीं किया है ये देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ के, पूरी मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब पेपर ही है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होगा ना। D5 मैंने देखे है बहुत मास्टरों ने, मैं सभी मास्टरों की इज्जत करता हूँ, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हुए हैं मेरे भाई। उनके वे क्वेश्चन उठाओ और मेरे इस पेपर को उठाओ, देखो कि उन्होंने वे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं और मेरे देखो, मैं तो तुम्हें पूरा पेपर ही बता रहा हूँ। इसका 5.4 है इसका आंसर। यदि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, ये गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल सब पता है आपको। इसका आंसर आपको होगा C, 3/3:4। यदि कुछ प्रेक्षणों का ये बहुलक और माध्य आ रही है, एक नंबर का इसमें आया, एक नंबर का इसमें आ गया, माध्य का कंप्लीट कर लेना। एक मेरे कम से कम कोई अगर बच्चा फेल होने की कतार पे ना, इन पेपरों को क्लियर कर लो। मैंने सारे पेपरों की छोड़ रहा हूँ। मैं कल को सामाजिक विज्ञान की लेकर आऊँगा या इंग्लिश के लेकर आऊँगा, सभी पेपरों को क्लियर कर लो। मेरी यही आशा है आप पास हो जाओगे वैसे। और जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है मैथ की, वे मेरे को पेपरों को सोल्व करे और मुझे बताए कि हाँ मेरे कितने नंबर है। बहुलक माध्य का पूछी थी, इसका आंसर आपका है 33। यदि x2 प्लस के 2x प्लस के 1 बराबर 0 के मूल कितने होंगे? 1 माइनस के 1। ये सब 4th चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण में से बना हुआ है सारा क्वेश्चन। यदि मैं आपको दिखाता हूँ, यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 हो तो x का मान कितना होगा? मैंने आपको x का मान 11 होगा। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप सोल्व करो और मुझे बताओ कैसे आया 11। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मैंने कहा संख्याई की कंप्लीट कर लो, संख्याई की में से 3 क्वेश्चन तो MCQ में बन गए। 3/x माइनस के 2x बराबर 2x हल है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही पूरी ऑब्जेक्टिव बनी हुई है। अब देख लो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका D है प्लस माइनस के 1/2। यदि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, इसके भी 2 क्वेश्चन आ गए हैं, इसके भी देख लेना। यदि 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं फौरन का साथ है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना होगा? 4 चौक 16 और 7 7 49 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का आता आपको पता है। हम सर m मान लेते हैं, n मान लेते हैं, तो n बराबर करोगे तो m का स्क्वायर अनुपात n का स्क्वायर। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था। यदि वर्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो वर्त की त्रिज्या कितनी होगी? वर्त की त्रिज्या, यदि जब हमें कुछ दिया ही नहीं तो संख्या क्यों मान लिया हम? जब पाई मान लेते हैं, बस सीधा पाई आंसर है आपका। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव दिखा देता हूँ जिसमें आपको रिटर्न करना है। आपको खंड ब होगा आप, और मार्कशीट भरने का बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ भी। आपको एक गोला करना है, ऐसा गोला आपको मार्कशीट में मिलेगा और आपको उसे ऐसे 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 कहीं आप मेरी ही वो है, आप जेल पेन मत लेकर जाना और ज़्यादा बॉल पेन से ही, काले पेन से लिखना, नीले पेन से। अगर आपने मार्कशीट में कुछ गंदा किया या उसे पानी से भिगो दिया, कला के पेपर में बहुत बच्चों ने पानी से भिगा दिया, आपने ऐसा आधा छोड़ दिया और या आपने ऐसे 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 करके रख दिया तो आपका कंप्यूटर गलत मानेगा इस क्वेश्चन को। या आपने से बीच में से जैसे पेन से हो जाता है ना बीच में, ऐसे ही कर दिया तो आपका कंप्यूटर नहीं लेगा और 20 के 20 नंबर आपके कट हो जाएगी। इसलिए आपको बिल्कुल स्पष्ट तरह से ऐसे 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 भरना होगा
एक गोले पर बार बार काला मत कीजिए, वो गोला फट भी सकता है। ऐसे 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 नू करते रहते हैं बच्चे, नू करते ऐसे, देखे ऐसे हो जाएगा। अब देखो पीछे से कैसा हो गया, देखो पीछे से कैसा हो गया। इसलिए आपकी मार्कशीट नहीं लेगा, इसलिए आपको वैसे बता देता हूँ। और ऐसे ऐसे लिखना खंड पे। इस क्वेश्चन को आना ही आना है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। सिद्ध कीजिए, √3 भी आ जाएगा, √5 भी आ जाएगा, √2 भी आ जाएगा। ये मुझे लगता है कि आपने कंप्लीट कर लिया होगा 100%, इसलिए क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होगा। ये कुछ भी नहीं है, 10 पेपर इसका भी मैंने आपको बता रखे हैं। किताब में मिलेंगे सारे क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं है। ये भी आप निकाल सोल्व कर सकते हो। और ये वाला क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते हो। 2 - 2 और 7 के रेखाखंड की लंबाई की ज्ञात कीजिए, ये भी बिल्कुल आप सोल्व कर दोगे। ये क्वेश्चन पिछली बार बहुत नहीं कितना हार्ड दे रखा था, इसलिए कट है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में से नहीं है। मैंने कहा था आपको भाई सब वो कंप्लीट कर लो, संख्या की क्वेश्चन पास हो जाओगे। संख्या से समान माध्य ज्ञात कीजिए, बताओ। क्वेश्चन आ गया ना आगे, कितने नंबर का 2 नंबर बना के चला गया आपके। 5 खंडों को हल करना था इनमें से। x + के 2y - 4y 0 और 2 निरूपित ज्यामिति विधि से आपको उसमें एक पेज मिलता जिसको आपसे करना था, इसलिए आपका ये भी हो गया। 2 व्यक्तियों की आयु अनुपात 9 ये भी हमारे सिलेबस से बाहर था क्वेश्चन। पिछली बार बहुत हार्ड बन के आया था पेपर, इसलिए मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चंस भी आप कर दोगे। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज के शीर्ष है 3 2 - के 2 3 और 2 3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ये भी आप कर दोगे। और ये भी इम्पोर्टेंट था, OA OB OC OD कोण AAC, इसमें आपको चित्र बनाकर दिखाया हुआ है ऐसे। इन क्वेश्चनों को सोल्व करो, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन सोल्व कर सको और अपनी तैयारी को बेटर बना सको। ये क्वेश्चन की मैंने आपको बहुत तैयारी करवा रखी है कि P से 10 मीटर ऊंचे भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज के शिखर पर P का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई तथा P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। सब बता रखा है मैंने आपसे, ये भी आपका क्लियर हो गया। कुछ मत क्लियर करके जाओ, संख्या की क्लियर करके जाओ। फिर एक क्वेश्चन फंस गया, आंकड़ों का माध्यक जो है 525 है, वह मतलब इक्वल 100 है, तो x और y की मान क्या कीजिए। एक क्वेश्चन और फंस गया, लो लिख लो से। मैं क्वेश्चन की पूरी टेबल बता दिखा देता हूँ आपको। 200 300 400 500 600 700 800 900 1000, बस क्या हो गया आपका क्लियर, देख लीजिए। अब मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। एक शंकु का चिन्हक जो है 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, यदि इसकी सिरों की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है। ये भी मैंने आपको क्लियर कर रखा है। 6 नंबर का क्वेश्चन था। अथवा में से नहीं करना है तो ये कर लेना, साथ ही संगत ये भी कर दोगे आप। ये रहा क्वेश्चन। एक 4 सेंटीमीटर का 3 खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। या ये क्वेश्चन बहुत ही बार आता है, 100% क्वेश्चन आता है। 6 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। त्रिभुज सारी चीज लेकर जाना पेपर में, आप कर दोगे सभी। ये लीजिए, या ये नहीं करना है तो ये कर देना। सिद्ध कीजिए कि 4B। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आता ना तो ज्यादातर उस क्वेश्चन की तरफ भागो जो सिद्ध करना होता है। कहीं ना कहीं से कहीं ना बना कर आप यही ला देना है, इसलिए आंसर तो यही है ना। एग्जामिनर आपको 2-3 नंबर आराम से दे देगा अगर सिद्ध करने वाला करोगे क्वेश्चन। चलो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही सरल क्वेश्चन था कि बताइए x और y। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन आता है ये। इसमें ये 3.6 प्रश्नावली में से है, 100% आता है क्वेश्चन, इसलिए मेरी आशा है कि यो कंप्लीट कर जाना, कुछ भी मत कंप्लीट कर जाना। 6 नंबर आपके बन जाएंगे, ये कंप्लीट कर जाना, कंप्लीट कर ही जाना। मैंने पेपर में थोड़ा सा अनुभव प्राप्त किया है कि पेपर में आना ही आना है। और ये भी वैसे यदि एक भिन्न अंश में से एक घटाया जाए और वह 3/3 हो जाती है, यदि उसके अंश में हाथ जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यार 6 नंबर का क्वेश्चन से ये भी पक्का कर लेना। इंग्लिश वेरिएशन आएगा, क्योंकि किसी बच्चे को इंग्लिश में पेपर देना हो वो इंग्लिश में भी दे सकता है। इंग्लिश में उसमें आंसर लिखना होगा, इंग्लिश में सब कुछ करना होगा। तो लेकिन मैं हिंदी मीडियम के लिए पेपर बना रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि मेरी 20 नंबर की मार्कशीट कैसी गई, इसलिए आप
कर सकते हैं कंप्लीट। करें। गणित में मेरी आशा है कि आपकी 70 में से 65 कहीं ना गए। अच्छा फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।